हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एमडी खालिद। स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक, है ना। किताब में आपको दिया गया होगा कि यह एक्सरसाइज परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं दिया गया है, लेकिन जानना ज़रूरी है। क्या पता इससे भी सवाल पूछ ले या और कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको ऐच्छिक एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। सवाल मैं नहीं लिखा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल क्या कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। सबसे पहले आपको दिया गया है सवाल में, देखिए ये 3 संख्याएं दी गई है। सबसे पहले इन संख्याओं को रखकर इसमें जांचना है कि ये तीनों संख्याएं दी गई बहुपद का शून्यक है या नहीं है। देखिए बहुपद कब होगा, जब हम इस मान को x के जगह पे रखेंगे और हमारा मान 0 प्राप्त हो जाएगा तो यह शून्यक होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम मान रख के देख ले। px है हमारा 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसीलिए सबसे पहले हम 1/2 रखेंगे, इसीलिए p 1/2 बराबर x के जगह पे हमें 1/2 रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 और प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 माइनस 5 × 5/2 प्लस 2। अब देखेंगे ये कट जाएगा आपको 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। आप इसको बट्टा पर का जोड़ घटाव कर सकते हैं। सभी का लसा 4 आएगा। 1 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 2 पंचे 10 प्लस 1 चौका 4 4 दूना 8 क्या हो जाएगा 10 माइनस 10/4 बराबर क्या आ जाएगा 0/4। और आपको पता है कि 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से यदि हम भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 0। तो पहला जो मान था वह सत्यापित हो गया कि दी गई बहुपद का यह शून्यक है। दूसरे मान को रख के हम जाँच कर ले। P1 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब 1 प्लस 1 माइनस 5 इकाई 5 और क्या हो जाएगा प्लस 2 बराबर 2 इकाई 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 बराबर देखिए प्लस वाला जुड़ जाएगा 2 1 3 और 2 5 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 0। मतलब दूसरा जो शून्यक है वह भी इस बहुपद का शून्यक है। तीसरे को भी हम इसी प्रकार रख के जांच लेंगे। P-2 बराबर हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 और प्लस क्या है 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 प्लस 4 प्लस -5 में -2 से गुना 10 हो जाएगा प्लस 2 बराबर -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 बराबर -16 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा कट के 0। तो इस प्रकार से हमारा शून्यक का जांच हो गया, क्योंकि तीनों मान को रखने पर हमें क्या प्राप्त हो गया 0। इसका मतलब ये जो तीनों मान दिया गया है यह इस बहुपद का शून्यक है। अब हम आपको बताएंगे कि इसके संबंध की जांच कैसे की जाती है। आप लोग इसको फ़ौरन कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो अब हम इसकी जांच करेंगे। संबंध क्या होता है, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध है। पहला संबंध है कि शून्यकों का योग, मतलब इसके 3 शून्यक होते हैं। पहला होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तीनों शून्यक को जोड़ेंगे जब हम, तो वह हमें -b/a प्राप्त होना चाहिए, है ना। रख के हम देख लेंगे। अल्फ़ा आपको दिया गया है 1/2 तो 1/2 प्लस बीटा क्या है 1 तो 1 लिख लेंगे आप, और गामा क्या है -2 बराबर क्या हो जाएगा ये
1/2 प्लस 1 माइनस 2। सबका लौसा आप बारी बारी से लौसा निकाल सकते हैं। 2 हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 4 बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस 4 बट्टे 2 बराबर -1/2। आप देख सकते हैं ये हमको किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। अब देखिए -b और a को समझिए आप लोग। b जो होता है ना, त्रिघातीय बहुपद में x² का जो गुणांक होगा वह होगा b और x³ का जो गुणांक होगा वह होगा a। आप देख सकते हैं x² का गुणांक क्या है 1, तो ठीक है यहाँ पर 1 आया। ये जो माइनस है ये फार्मूले का है, ठीक है ना, सॉरी ये जो माइनस है ये फार्मूले का है, ठीक है ना। और a किसका गुणांक होता है, x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक कितना है 2, मतलब ये आपको आ गया -b/a के बराबर। जांच करके देख सकते हैं, देखिए b आपका 1 है और a कितना है 2 है, माइनस तो फार्मूला का लगाई हुआ। पहला मतलब शून्यक आपका इस तरह सत्यापित हो जाता है, इसको आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या हिंदी में सत्यापित लिख लीजिए। दूसरा संबंध क्या है, 2 करके शून्यकों का योग, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने 1 प्लस 1 गुने -2 प्लस अल्फ़ा गामा। तो अल्फ़ा हमारा 1/2 है और गामा कितना -2। इसको भी देखेंगे, 1 में 1 से गुना 1/2। ये देखिए +1 में -2 से गुना करना -2, इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, बट्टा पर का घटाव कर देंगे 2 1 माइनस 1 दूनी 2 2 दूनी 4 माइनस 1 दूनी 2 2 1 2 बराबर 1 माइनस 6/5 बराबर 2 बराबर -5/2। और यह किसके बराबर होगा आपका c/a के बराबर। आप देख सकते हैं c आपका कितना है -5 और a है आपका 2, -5/2 आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अगला हम देखेंगे, अगला शून्यक है आपका, ये तीनों शून्यक लेके देखना। अगला जो संबंध है वह होता है अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा 1/2। पहला शून्यक हमारा 1/2 है, गुने दूसरा शून्यक क्या है 1 और गुने तीसरा शून्यक -2। ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया -1 और यह किसके बराबर होगा -d/a के बराबर होगा। आप देख सकते हैं जांच करके ये जो -d/a बराबर आ रहा है -1 या नहीं। तो d देख सकते हैं आपको 2 है और a भी क्या है 2 है। तो 2/2 बराबर क्या आ जाएगा 1 और ये जो माइनस है यह फार्मूले का माइनस है, इसका मतलब -1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा तीनों संबंध यहाँ पर जांच भी हो जाता है। इसी प्रकार से आपको सवाल नंबर 2 भी सॉल्व करना है। सवाल नंबर मैं 2 को आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सवाल नंबर 2 है हमारा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए सेम जैसा पहला सवाल को हमने हल किया था उसी प्रकार से इस सवाल को भी हल करना है। आपको 3 शून्यक दिया गया है। सबसे पहले ये शून्यक रख के जांच करना है कि इस बहुपद का ये तीनों संख्या शून्यक है या नहीं है। शून्यक कब होगा, जब इसका मान हम x के जगह पर रखेंगे और जब हमको मान 0 प्राप्त हो जाएगा तब यह शून्यक होगा। तो चलिए इसको भी मान रख के हम देख लेते हैं। px है हमारा x³ -4x² प्लस 5x -2, इसीलिए p पहला मान 2 है बराबर क्या हो जाएगा 2³ -4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 -2 बराबर 8 हो जाएगा। -4 गुने 4 प्लस 10 -2 बराबर 8 -16 प्लस 10 -2 बराबर क्या, देखिए प्लस वाला जुड़ जाएगा 18, माइनस वाला भी जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का दोनों कट के क्या आ गया 0 आ गया। अब दूसरा रख लेंगे हम p1 बराबर 1³ -4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 और -2 बराबर 1³ 1 ही होगा, -4 गुने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 5 × 5 -2 बराबर 1 -4 × 4 प्लस 5 -2। देख सकते हैं आप 5 और 1 6, -4 और -2 कितना हो जाएगा
6 दोनों कट के क्या आ जाएगा 0। तीसरा मान भी आपका एक ही है, इसका मतलब यही से मालूम चल जाता है कि इस मान को भी हम रखेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब दी गई जो संख्याएं हैं वह इस बहुपद का शून्यक है। अब हम इसके संबंध की जांच कर लेंगे। सेम जैसे पहले सवाल में किया था उसी प्रकार से जांच करना है। लिख लेंगे जांच। क्या है पहला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो अल्फ़ा हमारा हो गया 2, बीटा 1 और गामा भी 1, बराबर क्या आ गया 4। और यह किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। आप देख सकते हैं -b/a का मान जब आप रखोगे ना आपको 4 प्राप्त होगा। मैं आपको बता रहा हूँ जांच करके। -b का मान क्या होगा, x² का जो गुणांक होगा, तो x² का गुणांक यहाँ पे -4 है तो -4। और a कितना है आपको, x³ का गुणांक क्या है 1 है, बराबर माइनस माइनस प्लस 4/1 बराबर क्या आ गया 4। इसका मतलब ये जांच हो रहा है कि नहीं, पूरा सत्यापित हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं। अगला है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 जोड़ 1 गुने 1 जोड़ 2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2 बराबर कितना 5। और यह किसके बराबर होगा, c/a के। c आपका देख सकते हैं 5 है और a क्या है 1। 5/1 का मान कितना आ जाएगा 5, ये भी सत्यापित होगा। तीसरा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 2 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना 2। और यह किसके बराबर है -d/a के। इस तरह से आप इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 2.4 है उसका मैंने एक सवाल को सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में जो बाकी सवाल है उस सवालों को भी हम आपको एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें। थैंक यू।